नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी हैं, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। दोस्तों, ये जो जानकारी मैं आपको देने के लिए जा रही हूं, आप इस काम को करना जरूर। किचन वो स्थान है जहां माता अन्नपूर्णा का वास होता है। किचन में दोस्तों कभी भी, उपाय बताऊं उसके पहले बता दूं, किचन में कभी भी अभक्ष्य पदार्थ नहीं बनाना चाहिए। किचन में खड़े होकर के कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन बनाते समय कभी भी भोजन को जूठा नहीं करना चाहिए। सब्जी काटते समय कभी भी सब्जी को, कच्ची सब्जी खाना शुरू नहीं कर देना चाहिए। मतलब किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें कि भोजन ला करके धोने से, काटने से, बनाने से और लोगों के सामने, परिवार के मेंबर्स के सामने सर्व करने तक आपको उसको जूठा नहीं करना चाहिए। भोजन जब पूरा बन जाता है तब हमेशा पहली थाली जो भी आपके कुल देवी देवता हों उन्हें और अपने इष्ट देव को जरूर अर्पित करें। उसके बाद जो भी आपके परिवार में आपसे बड़े हैं, आपके पूजनीय हैं, आपके सास ससुर, आपके माता पिता, आपके पति, आपके घर में जो भी आपसे बड़े हो, उन्हें पहले भोजन करवाएं। उसके बाद आप भोजन करें। कई बार इसमें क्वेश्चन उठता है कि मैडम पता नहीं चलता है नमक कितना पड़ा था, मिर्च कितनी थी, अरे उसका टेस्ट बराबर आया कि नहीं आया। तो अगर हम टेस्ट नहीं करेंगे तो क्या ऐसे ही रख देंगे? मैंने एक जगह मैंने देखा था, पता नहीं कौन सी जगह थी, मुझे याद नहीं बराबर। उस घर में लेडीज चाय बना रही थी। उससे घर में मेहमान आए थे। वो 2-2 मिनट में चाय पी रही थी। उसको वो टेस्ट करके, मतलब इसमें पत्ती बराबर है, चीनी बराबर है, देख रही थी। देखने के लिए एक बार ही काफी होता है, जैसे आपने देखा है, और वो भी आप किसी दूसरे इंसान को चखवाएं। दूसरा इंसान चख करके आपको बता देगा कैसा क्या है। जो स्वयं खड़ा होकर के भोजन बना रहा है उसको, उस भोजन को जूठा नहीं करना चाहिए। ये मेरी आंखों देखा हाल है दोस्तों। मैंने एक बहुत ही अच्छी फैमिली देखी थी। बहुत ही अच्छे लोग थे, बहुत ही रिस्पेक्टेड लोग थे, संस्कार से, आचरण से, हर तरीके से। लेकिन उनके घर में जब उन्हें लड़कों की शादी की तो जो बहुएं आई, कुछ लोग क्या मॉडर्न होने के नाम पर पागल हो जाते हैं। मॉडर्न होने के नाम पर वो अपनी संस्कृति को भूल जाते हैं, आचार विचार सब कुछ भूल जाते हैं। उनके किचन में इस टाइप का भोजन बनने लग गया, और इतना भोजन का बिगाड़। अगर एक पतीले भर के दूध रखा है और उसमें थोड़ा सा भी, जैसे कोई मक्खी भी गिर गई है, कोई चींटी भी आ गई है, तो पूरा का पूरा दूध नहीं उठाया और बाहर फेंक दिया। ये नहीं कि चलो किसी कुत्ते को पिलाया होता या किसी और को दिया होता, या कोई चींटी गिर जाने से, या कोई ऐसी चीज जो जहरीली ना हो ऐसी गिर जाए और आप पूरा का पूरा फेंक दो। तो ऐसे कर्म उनके घर में रोज होते थे। खाना जो बनता था आधा खाया जाता था और आधा फेंका जाता था। आज की तारीख में बिल्कुल बर्बाद है भोजन। दोस्तों, कभी भी इतना ज्यादा ना बना दे कि आपको उसको फेंकना पड़े, कूड़े में डालना पड़े। भोजन लिमिट में बनाए, इतना बनाए कि एक व्यक्ति का भोजन बचा हुआ पड़ा रहे। कभी कोई अचानक आता है या किसी को भूख लगती है तो भोजन कर ले, और वो भी आप स्वीपर को दे दें, किसी जरूरतमंद को दे दें, भिक्षुक को जाकर के वो खाना दे दें। कोई भी नहीं मिलता हो, कई लोग बोलते हैं कि मैडम वो वैसा खाना कोई नहीं लेता, गाय को खिला दें, लेकिन कूड़े में ना डालें। ये साक्षात देव है। आप देखो, आपको अगर 2 दिन भोजन ना मिले और तीसरे दिन आपके पास 2 चीज आपके पड़ोस में रख दी जाए, एक तरफ भोजन की थाली और बाजू में एक थाली भर के रुपया। आप रुपए को बाद में देखेंगे, पहले उस थाली को खिसकाएंगे जिसमें भोजन है, खाएंगे, आपकी आत्मा को शांति मिलेगी, तब आप उस नोट को गिनेंगे। भले वो नोट 6 महीने से आप इंतजार कर रहे थे, इस व्यक्ति का पैसा आना चाहिए, आ नहीं रहा था, लेकिन उस समय आपके सामने आए जब आप 2 दिन के भूखे हो। आप पैसा नहीं देखेंगे। जब आप देखना, आप घर से बाहर होते हैं, कहीं टूर कर रहे हैं, कहीं तीर्थ स्थान में जा रहे हैं, आपको मालूम है कि जो प्लेट आपको भोजन में दी जा रही है, ये प्लेट की कीमत मुश्किल से
500 रुपये है लेकिन वो आपसे 1500 ले रहा है, तो भी आप उसको आराम से देते हैं क्योंकि वो आपकी नीड है। तो जो चीज आपकी इतनी बड़ी नीड है, जिस चीज के बिना आप जी ही नहीं सकते, उस चीज का अपमान क्यों? सोचना। हमेशा दोस्तों भोजन करने से पहले थाली को प्रणाम करें। हमेशा एक रोटी गाय माता के लिए जरूर निकालें। कौओं को भी रोटी जरूर दूध में मिक्स करके आप उन्हें जरूर दें। अन्न का दान हमेशा करते रहें। ये दान आपके जीवन को परिपूर्ण बनाता है। कभी भी थाली में आप भोजन लेते हैं, आधा खाएं और आधा उसको तितर बितर करके फेंक दें, ऐसा ना करें। हमेशा उतना ही भोजन लें जितना कि आप खा सकते हैं। जब आप रोटी बनाते हैं, भोजन पकाते हैं, जो भी महिलाएं हैं, हमेशा अपने इष्ट देव का या अपनी कुल देवी का मंत्र जाप करते रहें। आप जब खाना पकाते हैं उस समय जो आपकी मानसिक स्थिति होती है, उसका पूरा पूरा इफेक्ट आपके हाथ के बने भोजन पर होता है। आप देखना दोस्तों, कई जगह मैंने देखा जो चरित्रहीन महिलाएं हैं, उस घर में रहने वाले पुरुष अपने आप चरित्रहीन हो जाते हैं, क्योंकि वो महिला जब भोजन भी पका रही है उसके अंदर विचार शुद्ध नहीं है, तो उसके हाथ का भोजन जो व्यक्ति खा रहा है वो शुद्ध कैसे रह सकता है। कई जगह मैंने देखा कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे पुरुष जब उन महिलाओं के चंगुल से छटक गए, निकल गए, उसके बाद उनका जीवन ही कुछ और था। कुछ महिलाएं बहुत ही तामसिक स्वभाव की होती, भयंकर लड़ाकू, झगड़ेलू, और कोई व्यक्ति अगर उनसे कहे कि तू चरित्रहीन है, लड़ाकू है, झगड़ेलू, तो कहेगी नहीं वो जो लेडीज है, क्योंकि ऐसी औरतें निंदाखोर भी होती हैं, 10 जगह जाएंगी, वो जो लेडीज है लड़ाकू है, झगड़ेलू है, उस चरित्रहीन है, जो जो उसके लक्षण है दूसरे को बताएगी। अब ऐसी महिला यदि आपको भोजन बना करके देती है तो आपकी बुद्धि कितनी सात्विक रहेगी, आपके अंदर भी वही थॉट आएंगे। इसलिए कहा जाता है ना, सबसे पहले शिक्षा नारी को दो। नारी एक शुरुआत है जगत की। बच्चा सबसे पहले कुछ भी सीखता है, अच्छा या बुरा, तो अपनी माँ से सीखता है। अब माँ ही यदि भ्रष्ट है तो बच्चा क्या सीखेगा। मैंने कितने लोगों को देखा दोस्तों जो अपने पिता समान लोगों को गालियां बक रहे हैं, क्योंकि उनकी जो माताएं हैं उनके लिए ना पिता पिता है, ना भाई भाई है, ना देवर देवर है, ना पति पति है, सिर्फ पुरुष है। तो उनके घर के बच्चे क्या सीखेंगे। भरपूर गंदगी में पैदा होते हैं और समाज में गंदगी फैलाते हैं। तो महिला का इसीलिए जो व्रत, उपवास, अनुष्ठान, पूजाएं, नियम बनाए गए वो महिलाओं को बताए गए, क्योंकि यदि महिला शुद्ध है, पवित्र है, महिला के अंदर यदि सत्व गुण है तो पूरा परिवार आगे बढ़ता है। महिला के अंदर का जो व्यक्तित्व है वही व्यक्तित्व उसका परिवार जो करता है उनके आचरण में दिखाई देता है। इसलिए महिला का सात्विक होना बहुत जरूरी है। जब भी आप रोटी बनाते हैं, खाना बनाते हैं, कोई मंत्र जाप करें, अच्छी सोच लेकर के आए। जो आपसे बड़े हैं उनकी इज्जत करें। सास, ससुर, जेठ, देवर, इनकी आप इज्जत करें। जो आपसे छोटे हैं उनसे प्रेम करें। कभी वो रास्ता भटके हुए हैं तो उन्हें सही रास्ता दिखाएं, ना कि आप खुद उन्हें गलत रास्ते पर प्रयोग कर रहे हैं, गलत काम के लिए। ऐसी महिलाएं समाज के लिए कलंक समान साबित होती है। तो महिलाएं हमेशा अपने आप पर पूरा ध्यान दें, क्योंकि महिला शक्ति का स्वरूप है, माता रानी का स्वरूप है। लेकिन यही महिला यदि विकृत हो गई, साक्षात चुड़ैल बन जाती है, परिवार का भी ध्वंस कर देती है। भोजन पकाना आपके हाथ में है। जब भी भोजन बनाएं, हमेशा किचन में स्नान करके जाएं। कभी भी गंदे तरीके से किचन में एंटर कभी ना हो। यदि आप बिना स्नान किए किचन में एंटर होते हैं और जो खाना आप पकाते हैं वो खाना का भोग आप भगवान को नहीं लगा सकते, अपने से बड़ों को आप वो भोजन नहीं करवा सकते, क्योंकि शुद्ध नहीं माना जाता। हमेशा स्नान करें,
जो भी गैस से चूल्हा है उसकी पूजा करें, उसके बाद ही आप भोजन बनाएं। जब आप आटा गूंदते हैं, आटा गूंदते समय उसमें जरा सा घी और जरा सी चीनी जरूर डालें, भले 5 दाना डालें। ये दोनों वो चीज़ें हैं जो आपके घर में सुख और समृद्धि लेकर के आती हैं। लेकिन जैसे मैंने अभी इतना लंबा लेक्चर दिया, आप आटा में घी तो डाल रहे हैं, मिश्री तो डाल रहे हैं, लेकिन आपके आचरण अच्छे नहीं है तो इसका इफेक्ट नहीं होता परिवार पर। आप आटा गूंदते समय इन चीज़ों को जरूर डालें। यदि हो सके घर के लोग पीली रोटी खाना पसंद करें तो जरा सी हल्दी डाल दें। आटा गूंदते समय यदि आप इन चीज़ों को डालेंगे तो आपके घर में सुख और समृद्धि का वास रहेगा। उपायों को करते समय फिर से बता दूं, आप पूजा पाठ करते हैं, उपाय करते हैं, लेकिन आचरण गलत कर रहे हैं, आपके वर्तन व्यवहार में गंदगी है, तो फिर ये उपाय रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। तो पहले शुद्धता पूर्वक किचन में जाएं, शुद्धता पूर्वक पूरा काम करें, उसके बाद आप खाना परोसे, आप देखेंगे आपका घर बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा। करके देखिए। कोई मेरी बात यदि आपको गलत लगी हो तो दिल से माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन जो मैं कहती हूँ सच है, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है जब आदमी कोई सच बोलता है और जो व्यक्ति ये काम नहीं कर रहे होते हैं उनको बातें बुरी लगती है। तो बुरा मत माने। जो लोग बिना नहाए किचन में जाते हैं उनके परिवार में संस्कार नहीं आते, बच्चों में स्नान करके जाएं, उसके बाद भोजन बनाएं, देखें कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। जय श्री कृष्ण।